भक्तगणों, आज श्रीमदेवी भागवत का महात्म्य श्लोक मैं सुनाऊंगा। आज को ध्यान पूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। देवी भागवतम नामम पुराणम पुरुषोत्तम त्रिलोकी जननी साक्षात् गेति तंत्र शाश्वती। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेदौ श्रुणुयादपि श्लोकार्थ श्लोकपादं वांसौ याति परमगतिम्। पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवतपुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतम् एव सदां पावनाशकम्। यस्तु भागवतं देव्याः पठेत् भक्त्या शृणोति वा धर्मर्थ चौ कामं चौ मोक्षं चौ लभते नरः। सुधां पिबनेकम् एव नरः स्यात् जरामरः। देव्यां कथामृतं कुर्यादः कुलमेवाञ्जोरामरम्। अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तम परम देवी भागवतं नामं धर्मकामार्थमोक्षदमम्। ये श्रीवन्ति सदा भक्त्यां देव्यानां भागवती कथां तेषां श्रीधरं दुरस्यौ तस्मात् सेव्यां सदा निरस्यौ। दिनमर्थ तदर्थौ वा मुहूर्तं क्षणमेव ये शृण्वन्ति नरः भक्त्यां न तेषां दुर्गति क्वचित्। तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि वर्तानि च यावन्तः श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरः। तावतं पावटवी नृणां कलेशदाद भर्मकण्डकः। यावनवरसो प्राप्तो देवी भागवताभितौ तावतं कलेशावहं नृणामुपसर्गमहातम्। यावन्नेवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो शृण्वः। इदमखिलकथानां सारभूतं पुराणं निखिलनिगमतुल्यं सप्रमाणनोविदं पठति परं भावाघौ शृणोति भक्त्यां न भवन्ति धनवान् ज्ञानवान् मानोत्रयः। श्रुत्वे ततो महादेवाय पुराणं परमाद्भुतं कीर्तकीर्त्यो भवितमन्यो देव्यानां प्रेरितमो येषां मूलप्रकृतिरेषां यत्र तु प्रतिपादते समतेनं पुराणं स्यात् कथं नैनिपुमूतपम्। पाठे वेदसमपोढ्यं यस्यं स्याजन्यविजयः पठितव्यौ परेणं तदेव विभूतमेयः। नित्यमयौ श्रेयां देवी भागवतं परं न तस्यं दुर्लभम्। किंचित् कदा चित् कौदस्तिहम् आपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थिः। धनमानुयात् विद्यार्थ्यो प्राप्नुयादिगाम्। कीर्तिमण्डे भूतलः
वंद्य व काकवंद्य व मृदवंद्य चौयागरम स्वरदस्यौ तदोषनिवर्धते च स्वयं यद्गेहं पुस्तकं चेत् पूजितं यदि तिष्ठितः तद्गेहं चौ तैजयन्ति रमाजेवं सरस्वती हो नागनदी तत्र हो बेतालडागनी राक्षसादय हो झरिदवतु नरम स्पष्टो हो पठेदेत समाहितः मंडलौ नो नासमामो नोदि जरुदः संहितः सदा वीर्यासौ पठनाक्षरोगौ विनश्यति प्रतिसन्ध्या पठेगस्तु सन्ध्यां कीर्त्वां समाहितः एकैवस्यौ चाधयां सौनरो ज्ञानवान् भवेत् नवरात्रि पठे नित्यं सारथ्यौ तिक्तौ तस्याम्बिकां तु सन्तुष्टां दधाति साधिकं फलम् वैष्णवेश्यों शिवस्यौ रमवा प्रियते सदा सौरेस्यो गणपतयेस्यो स्वैष्टशक्तेस्यो तुष्टते पठितव्यौ प्रयेणं नवरात्र चतुष्टये वेदिके निजे गायति प्रियते नितिषु मुने वेदसारविदं पुण्यं पुराणं दिशतमहं वेदपाठ संपाठे शनै चौदधिवहिम्। इसका हिंदी में अर्थ समझाऊंगा, भक्तों को सुनिए। श्रीमद् भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अतिश्रेष्ठ है। इसमें तीनों लोगों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है, जो श्रीमद्देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथे श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीमद्देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पाने से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धापूर्वक श्रीमद्देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद्देवी भागवत का
सम्यक रूप से स्वर्ण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंठ कमई रहता है जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपसर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी सूर्य उनके ही सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नाना विधि परमाणु से परिपूर्ण इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। महर्षि व्यास ने राजा जनमेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे निर्विशेष, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सारे संपूर्ण पृथ्वी लोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या, काक बंध्या अथवा मृत बंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है। इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधिपूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकनी तथा राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के ही पाठ से क्षयरोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दंत से धोकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इसे जगदम्बा उस व्यक्ति का प्रश्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। विष्णु, शिव, सौर तथा गणपति जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़
अश्विनी और माघ, इन मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियां उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुनि, इस प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री की प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। श्रीमद्देवी भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।